हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और सीएमए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट के फिनेंशियल अकाउंट्स के इस सब्जेक्ट में हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो है सर ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर तक हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 4 तक हमने कवर कर दिया था। हमने दो मेथड्स देखे थे सर, स्टॉक डेटर्स मेथड्स और डेटर्स मेथड्स हमने देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं सर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करते हैं कि जब ब्रांच हेड ऑफिस अपने ब्रांच को अगर कोई भी गुड्स ट्रांसफर करती है तो साथ में इनवॉइस प्राइस से ट्रांसफर करती है और उसके जो सेल्स करने के जो तरीके हैं वो सर अलग अलग है। यहां पर आपको अलग अलग ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट्स आपको यहां पर प्रिपेयर करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हम सम को रीड करते हैं, इसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन लिमिटेड विद देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर पटना ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, यानी कि सर पटना ब्रांच जो है वो अपना जो गुड्स है, हेड ऑफिस अपने पटना ब्रांच को 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, जो भी आपकी लिस्ट प्राइस दे रखी है उससे 20% कम में ट्रांसफर कर रही है। विच इज कॉस्ट प्लस 100%, मतलब जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, जो भी कॉस्ट है प्लस 100%, विथ इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स आर मेड इनवॉइस प्राइस, यानी कि ये जो प्राइस है उस पे, एंड क्रेडिट प्राइस एट द लिस्ट प्राइस। From the following particulars, prepare branch stock accounts, branch stock adjustment accounts for the year ended 31st 2021। स्टॉक दे कॉस्ट दे रखा है सर, ये मान के चलते हैं 4800 आपको यहाँ पर कॉस्ट दे रखा है, लेकिन ये अल्टीमेटली इनवॉइस प्राइस पे है। ये भी इनवॉइस प्राइस है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये भी इनवॉइस प्राइस पे। कैश रिसीव्ड ये एक नॉर्मल डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये सर लिस्ट प्राइस क्या होती है एंड आपके इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या, हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सर हमने स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट्स के अकाउंट्स हमने परफॉर्म में हमने रेडी कर दिए। तो यहाँ पर बात करेंगे सर प्रॉफिट की। सबसे पहले सर आपकी कॉस्ट क्या, कॉस्ट उन्होंने बोला सर 100 रुपीज, यानी कि 100% अगर कॉस्ट है तो लिस्ट प्राइस कितनी है। लिस्ट प्राइस उन्होंने बोला 100 प्लस 100%, यानी कि 100% 100 का 100 होता है, तो लिस्ट प्राइस सर है आपको 200 रुपीज। लिस्ट प्राइस आपकी कितनी है 200। अब सर इनवॉइस प्राइस कितनी होगी। इनवॉइस प्राइस उन्होंने बोला कि जो भी आपकी लिस्ट प्राइस है उसका 20% कम, तो इनवॉइस प्राइस 20 है इंटू 80%, यानी कि सर आपकी इनवॉइस प्राइस है 160 रुपीज। आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी है 160 रुपीज, ये आपकी इनवॉइस प्राइस है। अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले स्टॉक एट कॉस्ट। ये कॉस्ट है, यहां पर आपको पता चल गया कि सर ये आपकी इनवॉइस प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और ये आपकी लिस्ट प्राइस है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पर ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस पे क्या अमाउंट है सर 4800। 4800 का जो भी प्रॉफिट है वो हम सर यहां पर ट्रांसफर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, सॉरी ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स यहां पर आएगा। सर कितना आएगा फिगर्स, तो अमाउंट कितना 4800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, ये सर उसका आएगा यहां पर अमाउंट। तो 4800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, तो ये आता है सर 1800। तो इसमें सर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है 1800, तो ये प्रॉफिट सर हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे सर 1800। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद से डेटर्स आपके 4000 के हैं। डेटर्स के भी हम ओपनिंग बैलेंसेस डेटर्स का भी एक अकाउंट्स बनाते थे ऐसे ही सर। यहाँ पे हम डेटर्स ओपनिंग बैलेंसेस 4000 रुपीज है आपका ओपनिंग बैलेंसेस। ओके,
गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। सर गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो यहां पर एंट्री होगी सर उनकी, और हमने प्रीवियस में बहुत डिटेल में देखा था सर कैसे होगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अकाउंट डेबिट कितना है सर 52,800। अब इस 52,800 में जो भी प्रॉफिट ऐड है उसको हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे सर। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट है 52,800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, तो ये अमाउंट सर आपका कितना आएगा 52,800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, 19,800 इतना प्रॉफिट है उसमें। तो ये हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे सर 19,800 रुपीज। ओके, इसके बाद सर गुड्स रिटर्न टू HO, हेड ऑफिस को वापस से गुड्स रिटर्न किया सर 400 रुपीज का, तो ये यहां पे आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 400, इस पर जो भी प्रॉफिट होगा सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना होगा 400 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, 150, कितना अमाउंट आएगा सर 150। तो हम यहां पे लिख लेंगे सर 150, ये अमाउंट सर आ जाएगा हमारा 150। क्लियर? नेक्स्ट सर ये हो गया सेल्स, क्रेडिट सेल्स सर आपका 40,000 से ये डेटर्स के अकाउंट्स में जाएगा, तो हमने यहाँ पर डेटर्स का अकाउंट्स बनाया हुआ है यहाँ पे ऐसे ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर क्रेडिट सेल्स, तो ब्रांच स्टॉक कितना है सर 40,000, और यहां पर भी आएगा सर ये क्रेडिट सेल्स 40,000। अब ध्यान रखना सर ये जो क्रेडिट सेल्स हुआ है ये नॉर्मली सर लिस्ट प्राइस पे हुआ है। क्रेडिट सेल्स किस पे हुआ है लिस्ट प्राइस पे हुआ है, यानी कि उस पर और 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस कितनी थी 200 रुपीज, और हमने सेल्स कितने किया 160 रुपीज में हम नॉर्मली सेल्स करते हैं इनवॉइस प्राइस पे। तो यहां पर सर क्या होगा आपका 200%, यानी कि सर ये जो 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा सर 8,000। तो ये 8,000 आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 8,000 रुपीज, और ब्रांच स्टॉक के अंदर हम यहां पर सर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स। ये फिगर कैसे आया सर बता देते हैं आपको। ओके, ये सर 40,000 नॉर्मली सर हमारा प्रॉफिट कितना है 60% हम स्केल करते हैं, तो 20% सर हमारा प्रॉफिट कम रहता है, तो 40,000 का 20% कितना होता है नॉर्मली सर 8,000। तो ये 8,000 हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या होगा सर 8,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये 8,000 हमने जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 8,000 रुपीज सर हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। कैश सेल्स सर आपका 18,400 है, तो यहाँ पर आप कैश सेल्स लिखेंगे सर 18,400। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी सर बैंक या कैश अकाउंट, कितना है सर 34,254। ओके, एक्सपेंसेड एट ब्रांच, ब्रांच के एक्सपेंसेस किए हुए हैं, इट्स ओके। रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये भी ओके। डेटर्स के बैलेंसेस सर आपके कितने हैं 9746, और स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक आपका इसे फिगर है 7040। तो यहाँ पर सर हमारे ये स्टॉक आ जाएगा 7040। 7040 में सर आपका प्रॉफिट इंक्लूड है
तो यहाँ पर सर हम लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट 7040 में कितना है सर 160, 7040 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160। ओके, 2640। तो ये सर आपका यहां पर आ जाएगा 2640। ओके, तो यहां पर सर हमने स्टॉक भी लिख दिया, हमने ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट, सेल्स, ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब सर यहां पर इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 प्लस 40,000 प्लस 18,400 प्लस 7040, ये आता है सर 65,840, 65,840 माइनस 4800 माइनस 52800 माइनस 8,000। तो सर ये स्टॉक बचता आपका 65,840 माइनस 4800 माइनस 52800 माइनस 8,000। तो ये बचता है सर 240 रुपीज़। नॉर्मली 240 रुपीज़ का स्टॉक नॉर्मली इस तरह से बैलेंस। अब इसमें भी क्या है सर, आपका प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए 240 रुपीज़ में भी आपका 60% प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, तो 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160, 90 रुपीज़। तो ये 90 रुपीज़ सर आपका यहाँ पर आएगा ब्रांच स्टॉक काउंट। ओके, इसको आप क्लोज करेंगे तो 1800 प्लस 19,800 प्लस 8,000 प्लस 90 रुपीज़ 29690, 29690 माइनस 150 माइनस 2640, 26,900 रुपीज़। ये सर कहाँ जाएगा, ब्रांच हेड ऑफिस PNL अकाउंट। ओके, तो ये सर एक छोटा सा सम था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपको लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस समझना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस सम करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।